प्यारे बच्चों, क्लास 11th 21/5/2025 को आपका भूगोल विषय का फाइनल एग्जाम था। आप लोगों ने कितना सही किया, एक बार इस वीडियो को देखकर आंसर मिला लीजिए। ऐसे आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखकर आंसर मिलाया होगा, लेकिन एक नज़र इससे भी मिला लीजिए, हो सकता है एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाए। और जिस क्वेश्चन पर ज़्यादा डाउट हो उस पर आप कंफर्म किताब से भी हो सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि क्लास 12th में आर्ट्स का जितना भी सब्जेक्ट है सभी विषयों का महत्वपूर्ण प्रश्न, मंथली टेस्ट का क्वेश्चन आंसर, जैक बोर्ड से जारी किया गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो भूगोल विषय में पहला क्वेश्चन आया था, रुको और जाओ निश्चयवाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो पहला का ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किन गैसों से निर्मित था। तो ये हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से निर्मित था, तो दूसरा का बी हो जाएगा। तीसरा है, पृथ्वी के भीतर भाग में तापमान की वृद्धि की औसत दर क्या है। तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। चौथा है, निम्नलिखित में कौन दीर्घ प्लेट है। तो यूरेशियन प्लेट, ये क्या हो जाएगा, यूरेशियन प्लेट जो है वो दीर्घ प्लेट है। पांचवा नंबर है, अग्निवृत्त किसे कहा जाता है। तो प्रशांत महासागरीय पेटी को कहा जाता है। कोयला किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टान का। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी टाइप करके बनाया है ताकि आपका जल्दी आप इसको देख के मिलान कर सकते हैं। सातवां है, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्जातीय बल है। तो पर्वत निर्माणकारी बल। निम्नलिखित में से किस भू आकृति का संबंध नदी के कार्यों से संबंधित है। तो भी आकार की घाटी, जलप्रपात और डेल्टा तीनों होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राजस्थान। पार्थिव विकिरण होता है तो दीर्घ तरंगों के रूप में। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारत में कहते हैं चक्रवात कहते हैं। उच्चतम लवणता मिलती है तो मृत सागर में। समुद्रों में ज्वारों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। तो इनमें सभी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसको एक बार आप लोग किताब से जरूर मिला लीजिएगा। मेरे हिसाब से इनमें सभी है। अगर आपको लगता है ये गलत है तो कमेंट में जरूर मुझे बता दीजिएगा। 14 नंबर है, पारिस्थितिक शब्द के जनक थे। तो पारिस्थितिक शब्द के जनक है जो है वो टांसले है। कहीं कहीं रीटर भी दिया रहता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर टांसले होगा। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो 1972। उत्तर से दक्षिण तक भारत की मुख्य भूमि की अधिकतम लंबाई है तो 3214 किलोमीटर। निम्नलिखित में से दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अन्नाई मुंडी। सुवर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है। तो रांची जिले से। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है तो पद्मा। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो झारखंड में। निम्नलिखित में कौन सी मृदा धान और गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो जलोढ़ मिट्टी। दक्षिण भारत का कौन सा राज्य हाल ही में बड़े पैमाने पर भूस्खलन से प्रभावित हुआ था। केरल। वायुमंडल की वह परत जहां जेट विमान उड़ते हैं कौन है। तो निचले समताप मंडल। मेंटल की गहराई है 2900 किलोमीटर। महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसको हम लोग बिग बैंग भी कहते हैं, का संबंध निम्न में से किससे है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से। ये एक क्वेश्चन में भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। कोई कोई इसको वायुमंडल की संरचना से बता रहा है, तो कोई पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति से बता रहा है। तो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर इसका सी होगा, पृथ्वी की उत्पत्ति से। ओस बनने के लिए अनुकूल परिस्थिति है। तो यहाँ पर हो जाएगा इनमें सभी। कहीं कहीं इसमें कन्फ्यूजन किया गया है, तो किसी ने इसको ठंडी तथा लंबी रातें भी बताया है, किसी ने मेघ रहित आकाश भी बताया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर इनमें सभी होगा। हिमाचल हिमालय को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो हिमाचल में हिमालय को किस नाम से। तो लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय पर्वत से निकलती है। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तीनों, इनमें सभी। निम्नलिखित में कौन सी नदियां भारत में प्रायद्वीपीय नदी के उदाहरण है। तो इनमें सभी। निम्नलिखित में से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। इनमें सभी। भारत में मानसून में कौन सी
जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है आपका पूर्वी जेट प्रवाह। निम्नलिखित में कौन से वृक्ष भारत में पर्वतीय चनों के उदाहरण है? तो इनमें सभी। भारत का सबसे पहला जीवमंडल नीचे कौन सा है? तो नीलगिरी। कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई है? तो रेड क्लिफ रेखा द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा एक अंतर्वेदी ज्वालामुखी भू आकृति है? तो ये है आपका इनमें सभी हो जाएगा। दूर संचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग किया जाता है? तो आयन मंडल का। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड निम्नलिखित में किस परत में जलते हैं? तो मध्य मंडल में। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को डोल ड्रम के नाम से जाना जाता है? तो विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी को। तो ये थे आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्लास 12 के पढ़ाई के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।